नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, कोविड ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली 2 वॉरियर्स महिलाओं के परिजनों को केंद्र सरकार ने 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। दोनों महिलाएं कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गई थी, जिन्हें बाद में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उपचार के दौरान ही दोनों की मौत हो गई थी। शिमला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांडल मिडवाइफ प्रेमलता और आईजीएमसी शिमला में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात द्रौपदा डोगरा को केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता के रूप में 50-50 लाख रुपए की राशि दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख की बीमा राशि का ऐलान किया है। ऐसे में अगर किसी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की कोविड ड्यूटी निभाते समय संक्रमित होने के बाद मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को 50 लाख रुपए दिया जाता है। अगली खबर है, हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की मासिक बैठक का आयोजन भूतनाथ मंदिर परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संस्था की जिला प्रधान हेमलता पठानिया ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिव्यांग एक्ट 1995 को संशोधित कर नया दिव्यांग एक्ट 2016 बनाया है, जिसमें दिव्यांगों के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चीफ कमिश्नर व राज्य सरकार को राज्य आयुक्त की नियुक्तियां करनी चाहिए, लेकिन अभी तक यह नियुक्तियां नहीं की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग एक्ट 2016 हिमाचल सरकार ने लागू तो कर दिया है, लेकिन उस हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग संस्था सरकार से मांग करती हैं कि हिमाचल के सभी जिलों में विशिष्ट कोर्ट गठित किया जाए, ताकि दिव्यांगों की समस्याओं को जल्दी से निपटाया जा सके। अगली खबर है, नेताओं ने नहीं सुना तो खुद ही बनवा दिया शहीद पति का स्मारक। हिमाचल प्रदेश में ना जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, हर चुनाव में शहीद की पत्नी को पति का स्मारक बनाने के लिए नेता आश्वासन देते, पर चुनाव के बाद सब भूल जाते। सरकारों और नेताओं ने नहीं सुना तो अब शहीद की पत्नी ने अपनी पैसे इकट्ठे किए और करीब 60,000 रुपए से खुद ही पति का स्मारक बनवा दिया। भवाई पंचायत के कुफर गांव में नायक कुलदीप सिंह 21 जुलाई 2001 को सियाचिन में ग्लेशियर की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। उस समय उनके 4 बच्चों में सबसे छोटी बेटी की उम्र केवल 2 वर्ष थी। शहीद की पत्नी फुलमा देवी ने अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। शहीद की पत्नी ने 20 वर्षों तक क्षेत्र में वोट मांगने आने वाले नेताओं से उम्मीद की थी कि वह उनके शहीद पति की याद में कोई कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेताओं की निष्क्रियता को देखते हुए फुलमा देवी ने स्वयं ही पति की प्रतिमा बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का मन बनाया। उन्होंने राजस्थान जाकर शहीद पति की प्रतिमा बनवाई और गांव में उनकी याद को अमर कर दिया। अगली खबर है, हिमाचल में ड्रोन से खनन माफिया पर नजर रखेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में सरकार ड्रोन से खनन माफिया पर नजर रखेगी। पहले चरण में 3 जिलों ऊना, सिरमौर और कांगड़ा में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन के पास खनिज से जुड़ी राशि से ड्रोन खरीदे गए हैं। खनन विभाग के अधिकारियों ने के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये ड्रोन पुलिस विभाग के कर्मी इस्तेमाल करेंगे। किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधियां सामने आते ही तत्काल विभाग को सूचित करेंगे और विभाग के अधिकारियों की टीम मौके पर जाकर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगली खबर है, प्रदेश में 17 महीने बाद खुलेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश के स्कूल करीब 17 महीने बाद छात्रों के लिए खुल जाएंगे। कोरोना की आहट के चलते राज्य सरकार ने 14 मार्च को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया था। पहली लहर के बाद बोर्ड छात्रों को डाउट्स क्लियर करने के लिए अभिभावकों की सहमति पर स्कूल आने की छूट दी गई थी। इस बार 10वीं और 12वीं तक तीनों क्लासेस को फुल स्ट्रेंथ के साथ शुरू करने का फैसला लिया गया है। खास है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्दी ही 6ठी से 9वीं तक के छात्रों को भी स्कूल बुलाया जाएगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड के स्कूलों पर अभी फैसला लेना बाकी है, हालांकि इसके लिए कोरोना की स्थिति काफ़ी हद तक अहम रहेगी। लंबे समय से बंद पड़ रहे हिमाचल प्रदेश के कोचिंग सेंटर और सभी प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र भी 26 जुलाई से खुल जाएंगे। हालांकि कोचिंग सेंटर भी स्कूलों के साथ अक्टूबर माह तक खोले गए थे। उस दौरान 50% क्षमता के साथ कई कड़ी शर्तें रखी गई थी। अब 26 जुलाई से कोचिंग सेंटर व ट्रेनिंग सेंटर फुल स्ट्रेंथ के साथ खुल सकते हैं।
अगली खबर एपीजी विश्वविद्यालय की नीलामी को लेकर है। बैंक लोन की रकम अदा ना करने की वजह से नीलाम हो रही राजधानी से सटे महली शोघी बाईपास स्थित एपीजी शिमला विश्वविद्यालय को खरीदने के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के कई नामी शिक्षण संस्थानों ने रुचि दिखाई है। सूत्रों के अनुसार बंगलोर, पुणे के अलावा तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के कुछ संस्थानों की टीमों में विश्वविद्यालय का दौरा किया है। इसमें से कई संस्थानों ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कैंपस और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए रुचि दिखाई है। विश्वविद्यालय के लैंड यूज को स्थापना के करीब 30 साल बाद नहीं बदला जा सकता। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि इसे शिक्षण संस्थान ही खरीदेंगे। फिलहाल 30 जुलाई तक ई नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगली खबर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार साया पोस्ट कोड 537 के तहत पंप ऑपरेटर्स की भर्ती का अंतिम नतीजा जारी कर दिया है। इसमें 248 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जबकि 2 पदों को योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त घोषित कर दिया गया है। रिक्त रहे इन 2 पदों में एससी फ्रीडम फाइटर के पद हैं। कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर की ओर से इस बारे में गुरुवार देर शाम जानकारी साइट पर साझा की गई। इसके अनुसार हिमाचल हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2021 को जारी आदेशों के बाद आयोग की मंजूरी के बाद नतीजे जारी किए हैं। बता दें कि वर्ष 2016 में पोस्ट कोड 537 के तहत पंप ऑपरेटर के विभिन्न ट्रेडों के पद भरे गए थे। ऐसे में इस परिणाम को निकलने में 5 साल लग गए हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। धन्यवाद।